नौशकी में मुसल्लह अफराद ने बस के 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कोयटा से ताफ्तान जाने वाली बस से 9 मजदूरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके अगवा किया गया। कत्ल किए गए मजदूरों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और वजीराबाद से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत, कहते हैं कि वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। मासूम अफराद पर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। मुलव्वस है। बलोचिस्तान की जिला नौशकी में मुसल्लह अफराद की जानिब से कत्ल किए जाने वाले पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मजदूरों की लाशें कोयटा मुंतकिल कर दी गई हैं। खबर की डिटेल्स क्या हैं, कोयटा से हमाद अली हमें बताएंगे। बताइएगा हमाद। बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी में गुज़िश्ता शब अफसोसनाक वाक़या रोनुमा जो हुआ, जिसमें पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो है 9 मज़दूरों को बसों से उतार कर मुसल्लह अफराद ने जो है कत्ल कर दिया गया था, जिनकी लाशें जो है कोयटा सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दी गई हैं। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने जो है जो जाबाहक अफराद हैं इनको जो है सर पर, सीने पर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है गोलियाँ मार कर जो है कत्ल किया है। उसके बाद यह जो बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी से जो है सुबह के वक्त लाशों को कोयटा की जानिब मुंतकिल किया गया था, अब जो है कोयटा सिविल अस्पताल ये जो है मुंतकिल कर दी गई हैं। और MS सिविल अस्पताल के मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जो है लाशों को जो है सर्वे 144 मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वहाँ पर उनकी गुस्ल दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है उनके आबाई इलाकों और आबाई गाँव जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। इनका ताल्लुक MS सिविल अस्पताल के मुताबिक जो है पंजाब के ज़िला मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से है, जिनको जो है गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। तो अब तक जो है जो 9 अफराद को कत्ल किया गया है गोलियां मारकर, तो उनकी लाशों को जो है यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जो है इनको अपने आबाई गाँव मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी। नौशकी सानिहा का एक ऐनी शाहिद सामने आया है। बस में सवार सज्जाद अहमद का वीडियो बयान में कहना है कि बस में 4 खवातीन समेत 19 अफराद सवार थे। नौशकी के करीब चंद नकाब पोश बस में दाखिल हुए और 8 से 9 अफराद को नीचे उतारकर गोलियां चला दी। बस का ड्राइवर गाड़ी को करीब ही एक थाने के अंदर ले गया। क्या मजीद कहा जा रहा है वो मुलाहिजा कीजिए। मेरा नाम सज्जाद अहमद है। हम टोटल 19 अफराद थे, 15 मर्द और 4 औरतें। 15 मर्द और 4 औरतें। हम लोग जा रहे थे ईरान। कोयटा से हम बस में सवार हुए। बस में तकरीबन कुछ 70 आदमी थे। तो ये नौशकी के पास नकाब पोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। बस वाले को कहा है कि आपका गाड़ी आ गई। तो वो नीचे उतारा है। वो नज़र आ रहा था कि पता नहीं फायर की आवाज़ आई, फायर चली। तो गाड़ी इसने आगे जाके तो नौशकी ज़िला से थोड़ा सा आगे जाके थाना है, तो थाने में ले गए। तो अब वो हमें नहीं पता वो बंदे मर गए हैं। अभी हम इधर नौशकी ज़िला थाना में सारे मर्द भी और ख़वातीन भी, कुछ जो मुकामी लोग थे वो चले गए हैं ये नौशकी से, और कुछ जो दूसरे किसी जगह के थे एक अभी हमारे साथ है। ये आगे कौन सा था वो वहाँ का, और बाकी पठान जो थे बलोच थे वो उतर गए हैं। तो हम सारे इधर 19 अफराद इधर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब ने नौशकी में मजदूरों के कत्ल की मज़म्मत की है। तमाम रहनुमाओं ने मकतूलीन की वरसा से ताज़ियत और बुलंदी दरजात की दुआ भी की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि रंज की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के साथ खड़े हैं। मुजरिमों और सहूलतकारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि खून रेजी करने वाले बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। बेगुनाह और मासूम इंसानों के कातिलों को इबरतनाक सजा मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में ऐसे अफसोसनाक वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा कि नफरत बांटने वालों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। पाकिस्तानी एक कौम है और एक ही रहेंगे।
बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी अंजाम को पहुंच गया। ऑपरेशन में 2 जख्मी दहशतगर्द भी हैं। असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मिट्टी के 2 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान हो गए। लांस हवलदार मुदस्सिर महमूद और लांस नाइक हसीब जावेद ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुत्तअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस था। सलीम उर्फ रब्बानी बेगुनाह शहरियों से भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में भी सरगर्म रहा। दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कराची एयरपोर्ट पर ASF एहलकार की बच्ची से नारवा सलूक में अहम पेशरफ्त सामने आई है। ASF की जानिब से तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक ASF ऑफिसर और 2 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात की गई है। तहकीकाती रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को इरसाल कर दी गई है। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बच्ची से नारवा सलूक का वाक़या 10 अप्रैल को इंटरनेशनल अराइवल पर पेश आया। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वाक़े के जिम्मेदार ऑफिसर के कोर्ट मार्शल का इम्कान है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मरी में इजलास हुआ। पंजाब में तामीर और तरक्की से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर खारिजा इसहाक डार समेत मुत्तअद्दिद सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर आला हुकाम ने भी इजलास में शिरकत की है। पशीर में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा बदनज़मी का शिकार हो गया। कारकुनान को स्टेज की जानिब जाने से रोकने की कोशिश में धक्कम पेल से जलसागार बदमज़गी का शिकार हो गए। जलसे से खिताब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम फॉर्म 47 की बेसाखियों से बनने वाली हुकूमत को नहीं मानते। अवाम का समंदर उन्हें बहा कर ले जाएगा। पशेर में अपोजिशन जमातों के जलसे में शेर अफजल मरवत की तकरीर के दौरान डीजल डीजल के नारे लग गए, जिस पर शेर अफजल मरवत ने कारकुनान को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया। कहा कि हमारी मौलाना से बात चल रही है, अभी डीजल डीजल के नारे ना लगाओ। अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के कैडेट का एजाज रॉयल मिलिट्री एकेडमी में शानदार खिदमात के एतराफ में हॉटसन हॉर्स मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। PMA 148 लॉन्ग कोर्स के कैडेट अब्दुल्ला ने अप्रैल 2022 में रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हर्स्ट इंग्लैंड में शमूलियत इख्तियार की थी। दौरान तरबियत कैडेट अब्दुल्ला ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ग्रेजुएशन मुकम्मल की। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश जारी है। नदी नाले भी भर गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। आसमानी बिजली के मुख्तलिफ वाक़ियात में मियाँ बीवी समेत 16 अफराद जाँ बहक हो गए। कोयटा और गिरदोनवाह में शदीद यालाबारी और मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। शहर कायद का मौसम भी अबर आलूद है, बादल बरसने को तैयार है। इस्लामाबाद में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई। आसमान पर स्याह बादलों के डेरे, मौसम ने भी ले ली करवट। कई शहरों में बादल छलक पड़े, गर्मी की एंट्री बंद, मौसम ठंडा ठार हो गया। लियाकतपुर, सोराब, पेशीन, डेरा बुगटी, कंदकोट में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मलिका कोहसार मरी में सुबह से ही बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत मौसम के नज़ारे लेने मॉल रोड पर निकल आई है। वॉक करके खूब इंजॉय भी किया जा रहा है। मजीद हम जानेंगे ताज बुखारी से। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे बात की जाए ट्रम्प ट्रेन के हवाले से, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पहले दौर
वज़ारत आला के दौर में ये ट्रेन जो है इधर मरी को एक तोहफे के तौर पे दी थी, जिसकी वजह से मरी की खूबसूरती में नए से नए रंग हैं। बात करते हैं एक सियाह फैमिली से कि वो इस सिलसिले में क्या कहेंगे। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग पिछली बार यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में भी आए थे, लेकिन यहाँ का मौसम इतना खुशगवार था कि हमने सोचा हम यहाँ फिर से आते हैं। एक हफ्ते की छुट्टियों में भी 3 दिन बस बाकी हैं और हमने मंडे को स्कूल जाना है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ बेशक बहुत रश है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नज़ारा और मौसम है कि इतने रश में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मौसम है और खुशगवार है और पहाड़ों के नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हम पिछले बार आए थे लेकिन बर्फ़बारी नहीं हुई तो हमने कहा फिर से आ जाते हैं, लेकिन अब तो हो नहीं सकती। लेकिन फिर हमने कहा कि हम यहाँ एंजॉय करते हैं और हमने अभी पकौड़े और समोसे भी खाने हैं। मरी के इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए हमने ट्रम्प ट्रेन पे सैर की है। अभी पकोड़े और बहुत सारी चीज़ें और खाएंगे मज़े मज़े से। ठंडा मौसम है, आप भी तशरीफ़ लाएँ, एंजॉय करें मरी के मौसम को। सवात के इलाके बहरीन में लैंड स्लाइडिंग, सयाह फंस गए हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत सड़क खोलने में मसरूफ हैं। शदीद बारिशों की वजह से गाड़ियों में मौजूद खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सवात के इलाके बहरीन में लैंड स्लाइडिंग की वजह से सयाह फंस गए हैं और वहां पर लोग अपनी मदद आप के तहत सड़क खोलने में मसरूफ हैं। शदीद बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से गाड़ियों में मौजूद खवातीन और बच्चों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का हमास के सरबराह इस्माइल हनिया से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। हाफिज नईमुर रहमान ने इस्माइल हनिया से उनके साहबजादों, पोते पोतियों की शहादत पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत किया। हाफिज नईमुर रहमान ने उनकी जिद्दोजहद और कुर्बानियों, साबित कदमी और जज्बों को खिराज तहसीन पेश किया। इस्माइल हनिया ने हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी की जानिब से अहले गज़ा के लिए की गई कोशिशों पर इजहार तशक्कुर किया। अल-खिदमत फाउंडेशन गजा मुतासरीन की मदद में पेश। अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने ईद काहिरा में गजा जंग के जख्मियों, बीमारों और बच्चों के साथ मनाई। उन्होंने चांद रात पर मासूम बच्चों और मुतासरा खानदानों को शॉपिंग भी कराई और ईदी भी दी। अल-खिदमत फाउंडेशन के वफ्द ने नमाज ईद के बाद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा किया। डॉक्टर हफीजुर रहमान ने कहा है कि गजा से मिस्र हिजरत करने वालों को इमदाद फराहम कर रहे हैं।